औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक 000 कैलीग्राफ़ी चैनल में डियर स्टूडेंट आपको खुश आमदीद। आज मशक नंबर 5 है और हम सीखेंगे स्वाद के साथ हरूफ तहजी को मिलाकर लिखना। जो स्टूडेंट नए मेरे इस चैनल पे जो है ना वो ज्वाइन हुए हैं, वो पीछे वाले जो लेक्चर हैं उनको भी अटेंड करें और इंशाल्लाह वो प्रैक्टिस जारी रखें उनकी भी, और साथ इसकी भी प्रैक्टिस करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उम्मीद करता हूँ कि छुट्टियों में ये जो छुट्टियाँ पड़ी हैं समर की जो छुट्टियाँ पड़ी, इंशाअल्लाह इन्हीं छुट्टियों में आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो आइए इंशाअल्लाह आज शुरू करते हैं मशक नंबर 5, स्वाद के साथ हरूफ तहजी को मिलाकर लिखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम अलिफ से स्टार्ट करते हैं। ये हमने ऐसे ऊपर को जो है ना, ये कलम की नोक दो नोक होती हैं। ये जो इसकी टिप है, एक ज़रा पीछे होती है, एक ज़रा आगे होती है। ठीक है जी, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। तो आपने क्या करना है कि जो कलम की आगे वाली नोक निकली हुई है, इसे आपने इस्तेमाल करते हुए ऐसे सर्कल बनाना है। सॉरी, ये बिल्कुल तरबूज के बीज की तरह हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके आगे आपने अलिफ लगा लेना है। इस तरह आपने अलिफ लगाना है। इसके बाद आपने स्वाद फिर ऐसे बनाना है। स्वाद बना के इस तरह आपने लेके जाना है। ठीक है जी, यहाँ तक आपने बारीक करना और यहाँ से ये मोटा हो। ठीक है, ये हिस्सा ऊपर वाला बारीक हो, नीचे वाला मोटा हो। अब इसके आगे आपने इसे शोशा लगाना है और साथ आपने इसके बे लगा देनी है। ये स्वाद बे के साथ लिखा गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, स्वाद को हम लगाएंगे जीम के साथ। ये स्वाद लिखा, ये थोड़ा सा नोक की मदद से नीचे किया। जैसे सुबह लफ्ज़ होता है, सुबह में बे का पेवान जो है वो इजाफा करता है। ये स्वाद और जीम जो है इस तरह ये लिखा जाएगा। इसकी ड्राइंग होगी। अब 7 की शेप देते हुए नीचे मून शेप को हम एडजस्ट करेंगे और ये स्वाद जीम के साथ जो है ना वो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम स्वाद को दाल के साथ लिखेंगे ऐसे। ये आगे इसका शोशा बनाया, ऊपर को उठाया और साथ में रे की शेप में दाल को बना दिया। ठीक है, दाल जब भी जो है ना, ये याद रखें कि दाल जब भी बनेगा किसी लफ्ज़ के साथ तो वो रे की शेप में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे स्वाद और रे ऐसे, जैसे ज़रूरत लफ्ज़ लिखा जाता है। ठीक है जी, और जैसे सुराही लफ्ज़ लिखा जाता है तो ये स्वाद और रे इस तरह ये स्लाइड रे बनेगी। ठीक है, ये इस तरह लगेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। उसके बाद जी हम लिखेंगे स्वाद के साथ सीन को ऐसे। हमने ये ऊपर नोक की मदद से इतना हिस्सा बनाया स्वाद का, और बीज तरबूज को जो शक्ल है उसको पूरा बनाते हुए ये नीचे मुकम्मल कलम लगाया। इसके आगे हमने सीन के दंदाने बनाए और आगे हमने नून गुना लगा दिया। तो ये सीन के साथ स्वाद को मिला दिया। ठीक है जी, उसके बाद हमने लिखना है सीन के साथ स्वाद के साथ स्वाद को। ये जी हमने स्वाद लिखा। अब हमने इसे नोक की मदद से थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके इसकी जो है ना थोड़ी सी डंडी बनानी है, स्लाइड सी। उसके बाद हमने फिर इसके साथ आगे स्वाद को अटैच करना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है जी, स्वाद को लिखना है हमने तोय के साथ। इसी तरह नोक की मदद से ये जो आगे वाली टिप है, ये जो नोक है ये वाली, ये नोक जो है आगे वाली, इसका इस्तेमाल करके आपने आधा जो सर है स्वाद का वो नोक की मदद से बनाना। और फिर इसके बाद पूरा कलम ये जो जब मैं नीचे लिख रहा हूँ ये देखें, तो ये पूरा कलम आपका लगना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये मुकम्मल कलम लगा के हमने उसके बाद छोड़ दिया। अब आगे जो है ये इसका थोड़ा सा जो स्लाइड शोशा देना है हमने, इसको हमने नोक की मदद से बनाना है। फिर हमने
इसके ऊपर अलिफ बनाना है ऐसे। फिर हमने फिर स्वाद वाला हिस्सा इसी तरह बना देना है और ये स्वाद तोएं के साथ हो जाएगा। उसके बाद हमने आइन के साथ करना है। ये इस तरह हिस्सा बनाया स्वाद का, और आगे जैसे मुर्ग की कलगी होती है वैसे आइन की जो है ना ये कलगी बनानी है इस तरह ऐसे, और नीचे बिल्कुल जीम वाला हिस्सा बना के मून शेप की तरह हमने छोड़ देना है। ये ज़बरदस्त किस्म का स्वाद के साथ जो है ना आइन शुमार किया जाएगा। उसके बाद हमने फे के साथ लिखना है इसको, स्वाद को ऐसे बनाएंगे। फिर थोड़ा सा हमने इसका शोशा लगाया। और हाँ, एक बात याद रखें, जब भी आप फ़े लिखें और फ़े सिंगल जो फ़े है वो भरी हुई इधर से लिखी जाएगी, और जब डबल फ़े आएगी, ठीक है, डबल फ़े जब भी आएगी ये अंदर में ये जो इसका जो सार है इसका अंदर सर्कल जो है वो खाली रहेगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे काफ नुक्तों वाला। ये जी हमने काफ लिख दिया। ऐसे ही जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको वाव का तरीका, फ़े का तरीका भरा हुआ अंदर से बताया हुआ, वैसे ही आपने काफ लिखना है, ठीक है जी। अब दूसरा काफ किताब वाला हम लिखेंगे। ऐसे स्वाद का सर बनाया, ये शोशा दे के ऊपर को अलिफ जो है ना नीचे से ऊपर को लेके गए और इसके साथ हमने डंडे को अटैच किया। अब इसके आगे जो है ना बे का तरीका, जैसे बे बनाती हैं वैसे ही आपने लगा देना है, ये स्वाद हो जाएगा, ठीक है। स्वाद और काफ का ये जो मिलन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे लाम के साथ स्वाद को। ये हमने स्वाद बनाया। अब ये ऊपर को जैसे स्वाद का गया है ना अलिफ उसके साथ ऊपर को, वैसे ही ये इसका जो शोश है ऊपर को उठाएंगे। उसके बाद नीचे हम गुलाई बनाएंगे और ये लाम के साथ इसका बरकरार हो जाएगा। दूसरा लाम और अलिफ के साथ हम स्वाद लिखेंगे इस तरह, फिर ऐसे ऊपर को वही तरीका, फिर इस तरह नीचे को लाम अलिफ ला बना के इसे छोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे जी मीम के साथ। मीम के साथ हम किस तरह लिखेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। मीम के साथ लिखने के लिए ऐसे हम स्वाद को लाइन के साथ टच करके बनाएंगे। उसके बाद ऐसे हम बनाएंगे जैसे हमने ये जो स्वाद काफ के साथ मिलाया इसे, ठीक है, और उसके बाद हमने स्वाद के साथ मिलाया, उसी तरह हम इसे नीचे लेके आके थोड़ा सा फिर ऐसे नुक्ता लगाया। नुक्ता लगा के फिर ऐसे मद की तरह हमने इसे लेके जाना, ऐसे ऐसे जो मद होती है ना थोड़ी सी बारीक सी मद। अब नीचे उसके जो अलिफ लगाना वो बिल्कुल बारीक हो, जैसे हम अलिफ लिखते हैं तो ये स्वाद के साथ, स्वाद मीम के साथ लफ्ज़ मुकम्मल हो जाएगा। अब स्वाद और नून के साथ हमने करना है स्वाद, और ये आगे इसका हमने शोशा बनाया, इसके आगे हमने नून लिखा और ये स्वाद और नून का लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। अब स्वाद और वाव के साथ हम लिखेंगे ऐसे, फिर शोशा बनाया और फिर वाव बनाई। अब जैसे सूरत लफ्ज़ आप लिखते हैं, ठीक है जी, तो सूरत लफ्ज़ इसी तरह लिखा जाएगा। उसके बाद हम स्वाद के साथ हाव लिखेंगे ऐसे, ये मद बनेगा, ये असल में मद नहीं है, ये आगे इसके हाव ही है, ठीक है। अब स्वाद के साथ हम छोटी ये को लिखेंगे, स्वाद लिखा और ये साथ छोटी ये। अब हम स्वाद के साथ बड़ी ये के लिखेंगे, स्वाद लिखा और ऐसे तिरछे कलम के साथ नोक के साथ हमने ये बनाया। उसके बाद हम जैसे बे को बनाते हैं उल्टे हाथ पे हमने इसे बना दिया, तो ये स्वाद के साथ छोटी ये का लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप इंशाल्लाह ये सारी जो अमशाक मैंने पीछे भी जो साबिक़ा अमशाक की हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इंतहाई प्रैक्टिस जो है इसकी ज़रूरी होती है, प्रैक्टिस से ही जो है आपकी राइटिंग है उसमें निखार आता है। अगर आप समझें कि हम दो लफ्ज़ लिख के तो ये प्रैक्टिस होगी उसके बाद हमें लिखना आ जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन मशकों को बार बार करें। तकरीबन 1 वीक में जो है ना एक मशक जो मैं इधर दे रहा हूँ वीडियो में, ये एक मशक जो है 1 वीक में इसे मुकम्मल करें। वैसे तो 4 वीक में होता है 1 माह में, लेकिन
क्योंकि आप छुट्टियों में आपने अपना काम भी करना है, तो पेपर प्रेजेंटेशन भी आपने अपने काम की प्रेजेंटेशन भी ऊपर देनी है। वो भी मैं आप इंशाल्लाह जल्द जो है ना वो वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका बहुत पसंद आएगा और आपको काफ़ी इससे मुआवनत मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।